प्रस्तुत पुस्तक का नाम है पंच परमेष्ठी। ब्रह्मचारी साधर्मी भाई रायमल्ल जी कृत ज्ञानानंद श्रावकाचार्य से संकलित पंच परमेष्ठी स्वरूप एवं समीक्षा, अनुवाद एवं संपादन ब्रह्मचारी यशपाल जैन MA जयपुर। इसमें 3rd चैप्टर है साधु का स्वरूप। अब साधु का स्वरूप कहते हैं, अतः हे भव तुम सावधान होकर भली भांति सुनो। निर्ग्रंथ गुरु कैसे हैं? जिनका चित्त दयालु है, जिनका स्वभाव बीतरागी है और जो प्रभुत्व शक्ति से विभूषित हैं। हे गे उपादे ऐसे विचार से संयुक्त हैं तथा निर्विकार महिमा को प्राप्त हुए हैं। जैसे नग्न राजपुत्र बालक निर्विकार शोभा को प्राप्त होता है तथा सभी मनुष्यों और स्त्रियों को प्रिय लगता है। मनुष्य और स्त्रियां उसका रूप देखना चाहती हैं, स्त्रियां उसका आलिंगन करती हैं, परंतु उनका परिणाम निर्विकार ही रहता है, सरागता आदि को प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही जिनलिंग के धारक महामुनि बालकवत निर्विकार शोभित होते हैं, सभी को प्रिय लगते हैं। सभी स्त्रियां और पुरुष मुनि का रूप देख देख कर भी तृप्त नहीं होते हैं, अथवा ऐसा लगता है कि वे मुनि निर्ग्रंथ ही नहीं हुए हैं, वरन अपने निर्विकार आदि गुणों को भी प्रकट करते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि का स्वरूप। वे मुनि ध्यानारूढ़ हैं, आत्म स्वभाव में स्थित हैं, ध्यान बिना क्षण मात्र भी नहीं गंवाते हैं, नासाग्र दृष्टि कर अपने स्वरूप को ही देखते हैं। जिस प्रकार गाय बछड़े को देख देख कर भी तृप्त नहीं होती, निरंतर गाय के हृदय में बछड़ा बसता है, उसी प्रकार शुद्धोपयोगी मुनि अपने स्वरूप को क्षण मात्र भी बिसरते भूलते नहीं हैं। गौवत्स के समान निस्वभाव से वात्सल्य करते हैं, अथवा अनादिकाल से अपना स्वरूप खो गया है उसे ढूंढते हैं, अथवा ध्यानाग्नि में कर्म ईंधन को अभ्यंतर होकर गुप्त रूप से होम करते हैं, अथवा नगरादि को छोड़कर वन में जाकर नासाग्र दृष्टि धारण कर एवं ज्ञान सरोवर में प्रवेश कर सुधा अमृत को पीते हैं, अथवा ज्ञान अमृत में क्रीड़ा करते हैं एवं ज्ञान समुद्र में ही डूबे रहते हैं, अथवा संसार के भय से थके हुए डरकर अभ्यंतर में अमूर्तिक पुरुषाकार ज्ञानमयी मूर्ति ऐसा चैतन्य देव उसकी सेवा करते हैं, तथा सभी को अशरण जानकर चैतन्य देव की शरण को प्राप्त हुए हैं। शुद्धोपयोगी मुनि के विचार एवं उनकी भाव पूजा। वे इस प्रकार विचार करते हैं, भाई मुझे तो एक चैतन्य धातुमय पुरुष गायक की महिमा का धारक ऐसा परम देव वही शरण है, अन्य शरण नहीं। इस प्रकार मेरा निसंदेह श्रद्धान है। इसके बाद वे सुधामृत से कर्म कलंक धोने के लिए चैतन्य देव का स्नपन अर्थात प्रक्षालन करते हैं और मग्न होकर उनके सन्मुख ज्ञान धारा का क्षेपण करते हैं। निस्वभाव के चंदन से उसकी अर्चना करते हैं अर्थात पूजते हैं। अनंत गुणों के अक्षत उसके सम्मुख क्षेपण करते हैं। सुमन अर्थात भले मन का 8 पंखुड़ी संयुक्त कमल पुष्प उसके सन्मुख चढ़ाते हैं। ध्यान रूपी नैवेद्य को स्वरूप के सन्मुख करते हैं। ज्ञान रूपी दीप को उसमें प्रकाशित करते हैं। मानो ज्ञान दीप से चैतन्य देव का स्वरूप ही अवलोकन करते हों। ध्यानाग्नि में कर्म रूपी धूप को उदार मन से अत्यधिक शीघ्रता पूर्वक भली भांति क्षेपण करते हैं और इसके पश्चात उससे निजानंद के फल को भली भांति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इन अष्ट द्रव्यों से भाव पूजन करते हैं। वे मुनिराज सदा शुद्ध स्वरूप में लगे हैं। मार्ग के भोले जानवर पशु उनको काष्ठ का ठूंठ जानकर उनके शरीर से खाज खुजाते हैं, तो भी उनका उपयोग ध्यान से नहीं चलता है। इस प्रकार निस्वभाव में रत लीन हुए हैं। हाथी, सिंह, सूकर, व्याघ्र, मृग
इत्यादि बैर भाव छोड़कर सन्मुख खड़े होकर नमस्कार करते हैं। अपने हित के लिए उनके उपदेश को चाहते हैं। ज्ञानामृत का आचरण कर नेत्रों से अश्रुपात होता है। वह अंजलि में गिरता है। गिरते गिरते अंजलि भर जाती है, जिसे चिड़िया कबूतर आदि भोले पक्षी जल समझकर रुचि से पीते हैं। वह अश्रुपात ऐसा होता है मानो आत्मिक रस ही झरता हो। वह आत्मिक रस हृदय में समाया नहीं है, इसलिए बाहर निकला है, अथवा मानो कर्म रूपी बैरी का ज्ञान रूपी खड्ग से संहार किया है, उससे रुधिर उछलकर बाहर निकला है। वे मुनिराज अपने ज्ञान रस में छक रहे हैं, इसलिए बाहर निकलने में असमर्थ हैं। कदाचित पूर्व की वासना से बाहर निकलते हैं तो उन्हें यह जगत इंद्रजालवत भासित होता है, किंतु तत्क्षण ही स्वरूप में लग जाते हैं। स्वरूप में लगने से आनंद उपजता है, जिससे शरीर की ऐसी दशा होती है कि रोमांच होता है और हृदय गदगद होता है। कभी तो जगत के जीवों को उनकी उदासीन मुद्रा प्रतिभासित होती है और कभी मानो मुनि ने निधि प्राप्त की हो, ऐसी हंसमुख मुद्रा प्रतिभासित होती है। मुनिराज की ये दोनों दशाएं अत्यंत शोभित होती हैं। मुनि तो ध्यान में लीन हुए सौम्य दृष्टि धारण करते हैं और वहां नगर से राजा आदि वंदना करने आते हैं। इस काल में मुनिराज कहाँ विराजते हैं? वे मुनिराज या तो शमशान भूमि में अथवा निर्जन पुराने वन में अथवा पर्वत आदि की कंदरा गुफा में अथवा पर्वत के शिखर पर अथवा नदी के किनारे अथवा किसी उजाड़ भयानक अटवी में अथवा किसी एकांत वृक्ष के नीचे अथवा बसतिका में अथवा नगर के बाहर चैत्यालय इत्यादि में मन लगाने के लिए अथवा उदासीनता के कारण ऐसे रमणीक स्थान में विराजते हैं, जैसे कोई अपनी निधि को छिपाता फिरता है और एकांत स्थान में उसका अनुभव करता है। वैसे ही महामुनि अपनी ज्ञान ध्यान रूपी निधि को छिपाते फिरते हैं और एकांत में ही उसका अनुभव करते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि मेरी ज्ञान ध्यान निधि न चली जाए और मेरे ज्ञान भोग में अंतर ना पड़े, इसलिए वे कठिन कठिन स्थानों में वास करते हैं। जहाँ मनुष्य का संचार नहीं, वहाँ वास करते हैं। मुनिराज को पर्वत, गुफा, नदी, शमशान और वन ऐसे लगते हैं मानो वे ध्यान करने को ही पुकारते हैं। आओ आओ, यहाँ ध्यान करो, ध्यान करो, निजानंद स्वरूप में विलास करो, रमण करो। तुम्हारा उपयोग स्वरूप में बहुत लगेगा, इसलिए अन्य कुछ ना विचारो। शुद्धोपयोगी मुनिराज, जहाँ तेज पवन चले वहाँ, जहाँ तेज धूप हो वहाँ, तथा जहाँ बहुत अधिक मनुष्यों का संचार हो वहाँ हठ पूर्वक नहीं बसते हैं, क्योंकि मुनिराज का अभिप्राय एक ध्यान अध्ययन करने का ही है। जहाँ ध्यान अध्ययन की वृद्धि हो वहाँ ही वास करते हैं। कोई ऐसा जाने कि मुनिराज सर्व प्रकार ऐसे कठिन कठिन स्थान में ही रहें, स्वयं निरंतर चाहे चाहे कर परिसय को ही सहें, इतना दुर्धर तपश्चरण करें और निरंतर ध्यान मग्न ही रहें, ऐसा तो नहीं है। कारण कि मुनिराज को बाह्य क्रिया से तो प्रयोजन है नहीं, और जो 28 मूल गुण ग्रहण किए हैं उनमें अतिचार नहीं लगाते। इसके बावजूद क्रिया का सहज पालन करते हैं, उपयोग लगने के अनुसार परिसय सहन करते हैं। यदि भोजन करने से शरीर को प्रबल हुआ जाने तो ऐसा विचारें कि यदि यह शरीर प्रबल होगा तो प्रमाद को उपजाएगा, इसलिए 1-2 दिन भोजन का त्याग करना ही उचित है। भोजन का त्याग कर शरीर को क्षीण होता जाने तो ऐसा विचार करें कि यदि यह शरीर क्षीण होगा तो परिणाम को शिथिल करेगा, और परिणाम शिथिल होगा तो ध्यान अध्ययन नहीं सधेगा। इस शरीर से मुझे कोई बैर द्वेष नहीं, यदि हो तो इसको क्षीण ही करें। मुझे इस शरीर से राग भी नहीं, जो इसका पोषण ही करें। इसलिए मुनिराज को शरीर से राग द्वेष का अभाव है। जिस कार्य से उनका ध्यान अध्ययन सधे वही कार्य करते हैं।
इस प्रकार मुनिराज पवन, गर्मी, कोलाहल, शब्द एवं मनुष्य आदि के गमन के स्थानों में उपाय कर जानबूझकर नहीं बैठते हैं। वहां बैठते हैं जहां ध्यान अध्ययन से परिणाम च्युत ना हो। मुनिराज का एक कार्य ध्यान अध्ययन ही है। इसमें अंतराय पड़ने के जो कारण हो उन कारणों को दूर से ही छोड़ते हैं। आप ध्यान में विराजते हैं, पश्चात कोई ध्यान के विरुद्ध कारण प्राप्त हो तो ध्यान को छोड़ उठकर नहीं जाते। शीत ऋतु में नदी के तीर पर ध्यान धारण करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में तप्त शिला के ऊपर एवं पर्वत के शिखर पर ध्यान धारण करते हैं। चातुर्मास में वृक्षों के तले ध्यान करते हैं। वे अपने परिणामों की विशुद्धता के अनुसार ध्यान धारण करते हैं। परिणाम अत्यंत विरक्त हों तो ऐसी जगह जाकर ध्यान धारण करें, अन्यथा अन्य स्थान पर जहाँ मन स्थिर रहे वहाँ ध्यान धारण करें। मुनिराज सामने आए उपसर्ग को छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि उनकी तो सिंहवत वृत्ति है। जब तक मुनिराज के परिणाम ध्यान में स्थिर रहते हैं तब तक तो ध्यान को छोड़कर अन्य कार्य नहीं विचारते हैं। ध्यान से परिणाम नीचे आए हों तब शास्त्राभ्यास करते हैं एवं दूसरों को कराते हैं तथा अपूर्व जिनवाणी के अनुसार ग्रंथ का अवलोकन करते हैं। यदि शास्त्राभ्यास करते करते परिणाम स्थिर होने लग जाएं तो शास्त्राभ्यास को छोड़कर ध्यान में लग जाते हैं। अतः शास्त्राभ्यास से ध्यान का फल बहुत है। इसका हल्का कार्य छोड़कर ऊंचे कार्य में लगना उचित ही है। ध्यान में उपयोग की स्थिरता अल्पकाल रहती है और शास्त्राभ्यास में उपयोग की स्थिरता बहुत काल रहती है। इसलिए मुनि महाराज ध्यान धारण करते हैं, शास्त्र वांचते हैं और उपदेश भी देते हैं। आप स्वयं गुरु से पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं और चर्चा भी करते हैं। मूल ग्रंथों के अनुसार अपूर्व ग्रंथों को जोड़ते हैं। मुनिराज का आहार विहार। मुनिराज नगर से नगरांतर, देश से देशांतर विहार करते हैं। भोजन के लिए नगरादि में जाते हैं। वहाँ पड़गाहे जाने पर ऊंचे क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण कुल में नवदा भक्ति सहित 46 दोष 32 अंतराय टालकर खड़े खड़े दिन में एक बार कर पात्र में आहार लेते हैं इत्यादि शुभ कार्यों में परिवर्तन करते हैं। मुनिराज उत्सर्ग मार्ग को छोड़कर परिणामों की निर्मलता के अर्थ अपवाद मार्ग का आदर करते हैं और अपवाद मार्ग छोड़कर उत्सर्ग मार्ग का आदर करते हैं। उत्सर्ग मार्ग तो कठिन है और अपवाद मार्ग सुगम है। मुनिराज के ऐसा हट नहीं है कि मुझे कठिन ही आचरण आचरना है या सुगम ही आचरण आचरना है। मुनिराज के तो परिणामों की तौल है, बाह्य क्रिया का प्रयोजन नहीं है। जिस प्रवृत्ति से परिणामों की विशुद्धता में वृद्धि हो और ज्ञान का क्षयोपशम बढ़े वही आचरण आचरते हैं। ज्ञान वैराग्य आत्मा का निज लक्षण है, उसे ही वे चाहते हैं। मुनिराज की ध्यानावस्था और राजादि द्वारा उनकी वंदना। अब मुनिराज कहाँ किस प्रकार ध्यान में स्थित रहते हैं, कैसे विहार करते हैं और कैसे राजादिक आकर वंदना करते हैं वही कहते हैं। मुनिराज तो वन में, शमशान में, पर्वत की गुफा में, पर्वत के शिखर पर एवं शिला पर ध्यान धरते हैं। नगरादि से राजा, विद्याधर और देव वंदन करने आते हैं। वे मुनिराज की ध्यानावस्था देख दूर से ही नमस्कार कर वहीं खड़े रहते हैं। किसी पुरुष को यह अभिलाषा होती है कि कब मुनिराज का ध्यान खुले, कब मैं उनके निकट जाकर प्रश्न करूं तथा गुरु का उपदेश सुनकर प्रश्न का उत्तर जानूं, अतीत अनागत की पर्याय को जानूं इत्यादि अनेक प्रकार के स्वरूप को गुरु के मुख से जानना चाहते हैं। कितने ही पुरुष खड़े खड़े विचार करते हैं और कितने ही पुरुष नमस्कार कर उठ जाते हैं। कितने ही ऐसा विचार करते हैं कि मैं मुनिराज का उपदेश सुने बिना घर जाकर क्या करूँगा। मैं तो मुनिराज के उपदेश सुने बिना अतृप्त हूँ। मुझे नाना प्रकार के संदेह हैं और नाना प्रकार के प्रश्न हैं। उनका निवारण दयालु गुरु बिना और कौन करेगा। इसलिए हे भाई,
मैं तो जब तक मुनिराज का ध्यान खुले तब तक खड़ा ही रहूँगा। ये मुनिराज परम दयालु हैं, किंतु अपना हित छोड़कर हमको उपदेश कैसे दें? इसलिए मुनिराज को अपने आगमन की जानकारी मत दो। अपने आगमन से कदाचित वे ध्यान से चलित हों तो हमें अपराध दोष लगेगा, इसलिए चुपचाप ही रहो। कुछ लोग परस्पर ऐसा कहते हैं, देखो भाई, मुनिराज की कैसी दशा है। काष्ठ पाषाण की मूर्तिवत अचल हैं, नासाग्र दृष्टि धारण की है, संसार से अत्यंत उदासीन है, अपने स्वरूप में अत्यंत लीन है। जहाँ आत्मिक सुख के लिए राजलक्ष्मी को तुच्छ जीर्ण तृण की भांति छोड़ा है, तो इनके आगे अपनी क्या गिनती है? कोई कहता है, अरे भाई, अपनी गिनती नहीं। यह बात तो सत्य, परंतु ये मुनिराज परम दयालु हैं, महा उपकारी है, तारण तरण समर्थ हैं, इसलिए ध्यान खुलने पर तो हमारा भी कार्य सिद्ध करेंगे। कोई कहता है, देखो भाई, मुनिराज की कांति, मुनिराज का अतिशय और मुनिराज का साहस। मुनिराज ने कांति से दसों दिशाओं में उद्योत किया है। उनके अतिशय के प्रभाव से मार्ग के सिंह, हाथी, व्याघ्र, रीछ, चीता, मृग इत्यादि जानवर बैरभाव छोड़कर मुनिराज को नमस्कार कर निकट बैठ जाते हैं। मुनिराज का साहस ऐसा है कि इतने क्रूर जानवरों की निकटता के भय से रहित उनका भय छोड़कर निर्भय होकर इस उद्यान में विराजते हैं और ध्यान से क्षण मात्र भी चलायमान नहीं होते हैं। क्रूर पशुओं को पूरी तरह मोह लिया है। यह बात न्याय युक्त ही है कि जैसा निमित्त मिलता है वैसा ही कार्य बनता है। अतः मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर क्रूर जानवर भी शांति को प्राप्त होते हैं। कोई कहता है, अरे भाई, इन मुनिराज का साहस अद्भुत है। कौन जाने, ना मालूम ध्यान खुले या ना भी खुले, इसलिए यहीं से नमस्कार कर घर चले, फिर आएंगे। तब उससे कोई कहता है, अरे भाई, अभी क्यों उतावले होते हो? श्री गुरु की अमृत रूपी वाणी का पान किए बिना ही घर में जाने से क्या सिद्धि है? तुमको घर जाना अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो मुनिराज का दर्शन सबसे प्रिय लगता है। मुनिराज का ध्यान अब खुलेगा, बहुत देर हो गई, इसलिए किसी प्रकार का विकल्प मत करो। कोई कहता है, अरे भाई, तुमने यह ठीक ही कहा, इसको अत्यंत अनुराग है, यह श्रावक धन्य है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और मन में विचार कर रहे थे, तभी मुनिराज का ध्यान खुला। बाह्य उपयोग होने से वे शिष्यजन आदि को देखने लगे। तब शिष्यजन कहने लगे, अरे भाई, मुनिराज परम दयालु अपने ऊपर दया कर सन्मुख अवलोकन कर रहे हैं, मानो अपने को बुलाते ही हैं। इसलिए अब सावधान हो जाओ और शीघ्र ही चलो, चलकर अपना कार्य सिद्ध करो। तब वे शिष्य मुनिराज के निकट गए और श्री गुरु की 3 प्रदक्षिणा दी, युगल हस्त मस्तक को लगाकर नमस्कार किया और मुनिराज के चरण कमल में मस्तक रख दिया। चरण की रज मस्तक पर लगाई और स्वयं को धन्य मानते हुए न अधिक दूर और न अधिक निकट ऐसे विनय संयुक्त खड़े रहकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कोई स्तुति करता है, हे प्रभु, हे दयालु, हे करुणानिधि, हे परम उपकारी, संसार समुद्र तारक, भोगों से परान्मुख, संसार से उदासीन, शरीर से निष्प्रय और स्वपर कार्य में लीन, ऐसे ज्ञानामृत में मग्न आप जयवंत बरतो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे भगवान, आपके बिना मेरा कोई रक्षक नहीं, अतः आप ही अब मुझे संसार से पार करो। संसार में पड़े हुए जीवों के आप ही आधार हो और आप ही शरण हो, इसलिए जिस बात में मेरा कल्याण हो आप वही कहो, मुझे आपकी आज्ञा प्रमाण है। मैं बुद्धिहीन और विवेक रहित हूँ, इसलिए विनय अभिनय नहीं समझता हूँ। मैं तो एक अपना हित चाहता हूँ।
जैसे बालक माता को लाड़कर चाहे जैसा बोलता है और लड्डू आदि वस्तु मांगता है, तो माता पिता बालक जान उससे प्रीति ही करते हैं और खाने के लिए मिठाई आदि अच्छी वस्तु निकाल कर देते ही हैं। वैसे ही प्रभु, मैं बालक हूँ, आप माता पिता हैं, अतः आप मुझे बालक जानकर क्षमा करो। मेरे प्रश्न का उत्तर देकर संदेह का निवारण करो, जिससे मेरा अज्ञान अंधकार विलीन हो जाए, नष्ट हो जाए और तत्व का स्वरूप प्रतिभासित हो, आपा पर की पहचान हो। ऐसा उपदेश मुझे दो। इस प्रकार शिष्य खड़ा खड़ा वचनालाप कर चुप हो गया। पश्चात मुनि महाराज शिष्य जनों के अभिप्राय के अनुसार मिष्ट, मधुर, आत्महितकारी, कोमल ऐसी अमृतमयी वचनों की पंक्ति से मेघ समान शिष्य जनों का पोषण करते हुए इस प्रकार के वचन कहने लगे। राजा को हे राजन, देव को हे देव, सामान्य पुरुष को हे पुत्र, हे भव्य, हे वत्स, तुम निकट भव्य हो और अब तुम्हारा संसार थोड़ा है, जिससे तुम्हें यह धर्म रुचि उत्पन्न हुई है। अब तुम मेरा वचन अंगीकार करो। मैं तुम्हें जिनवाणी के अनुसार कहता हूँ, अतः चित्त देकर श्रवण करूँ। यह संसार महाभयानक है। धर्म बिना इस संसार में कोई किसी भी प्रकार का बंधु और सहायक नहीं है, इसलिए एक धर्म का ही सेवन करो। पश्चात इस प्रकार मुनिराज का उपदेश पाकर यथा योग सबने जिन धर्म ग्रहण किया, किन्हीं ने मुनि के तथा किन्हीं ने श्रावक के व्रत ग्रहण किए, किन्हीं ने यथा योग प्रतिज्ञा ग्रहण की, किन्हीं ने प्रश्नों के उत्तर सुने और किन्हीं ने अपने अपने संदेह का निवारण किया। इस प्रकार नाना प्रकार का पुण्य उपार्जन कर, ज्ञान की वृद्धि कर, मुनिराज को फिर नमस्कार कर, मुनिराज के गुणों का स्मरण करते करते वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिस प्रकार बंधन रहित स्वेच्छाचारी हाथी वन में ही गमन करता है, उसी प्रकार मुनि महाराज भी गमन करते हैं। जिस प्रकार हाथी धीरे धीरे सूंड को चलाता हुआ, सूंड से भूमि को स्पर्श करता हुआ, सूंड को इधर उधर फैलाता हुआ एवं धरती को सूंड से सूंघता हुआ निशंक निर्भय गमन करता है, उसी प्रकार मुनि महाराज धीरे धीरे ज्ञान दृष्टि से भूमि को सोधते हुए निर्भय, निशंक एवं स्वेच्छाचार पूर्वक विहार कार्य करते हैं। मुनिराज के भी नेत्रों के द्वार से ज्ञान दृष्टि भूमि पर्यंत फैली है। यही इनकी सूंड है, जिससे हाथी की उपमा संभवित है। गमन करते हुए वे जीवों की विराधना नहीं चाहते अथवा मुनि गमन ही नहीं करते, अपितु भूली हुई निज निधि को देखते जाते हैं। गमन करते करते ही स्वरूप में लग जाते हैं, तब खड़े रह जाते हैं, फिर शुद्धोपयोग से नीचे उतरते हैं, तब फिर गमन करते हैं। बाद में एकांत में बैठकर आत्मिक ध्यान करते हैं और आत्मिक रस पीते हैं। मुनिराज की स्वरूप गुप्ती। जैसे कोई क्षुधा से पीड़ित तिरसावान पुरुष ग्रीष्म ऋतु में मिश्री की डली से घुला मिला शीतल जल अत्यंत रुचि से गटक गटक कर पीता है और अत्यंत तृप्त होता है, वैसे ही शुद्धोपयोगी महामुनि स्वरूपाचरण में अत्यंत तृप्त हैं, बार बार उसी रस को चाहते हैं। उसको छोड़ किसी समय पूर्व की वासना से शुभोपयोग में लगते हैं, तब यह जानते हैं कि मेरे ऊपर आफत आई है। यह हलाहल विष के समान आकुलता मुझसे कैसे भोगी जाए। इस समय मेरा आनंद रस निकल गया, पुनः मुझे आनंद रस की प्राप्ति होगी कि नहीं। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? यह मेरा स्वभाव है क्या? मेरा स्वभाव तो एक निराकुलित, बाधा रहित, अतीन्द्रिय, अनुपम स्वरस पीने का है, अतः वही मुझे प्राप्त हो। जैसे समुद्र में मग्न हुआ मत्स्य बाहर निकलना नहीं चाहता तथा बाहर निकलने में समर्थ भी नहीं है, वैसे ही मैं ज्ञान समुद्र में डूबकर फिर नहीं निकलना चाहता। एक ज्ञान रस को ही पिया करूं, आत्मिक रस बिना और किसी में रस है ही नहीं। सारे जग की सामग्री चेतना रस के बिना
जड़ स्वभाव धारण करने वाली फीकी है। जैसे लवण बिना अलौनी रोटी फीकी है, उसी प्रकार ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो ज्ञानामृत को छोड़ औपाधिक आकुलता सहित दुख रूप आचरण करे। कभी ऐसा भी आचरण नहीं करते। ऐसे शुद्धोपयोगी महामुनि ज्ञान रस के लोभी और आत्मिक रस के स्वादी निस्वभाव से छूटते समय इस भांति खेत खिन्न होते हैं। वे महामुनि ध्यान ही धारण करते हैं। उनका ध्यान देखकर ऐसा लगता है मानो वे केवली भगवान एवं प्रतिमा की होड़ करते हैं। वे ऐसा चिंतन करते हैं, हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने भी निस्वरूप को पाया है, अतः इसी समय मैंने निस्वरूप का ही ध्यान किया है, आपका ध्यान नहीं किया। आपके ध्यान में मुझे निस्वरूप का ही ध्यान करते हुए विशेष आनंद, अतीन्द्रिय आनंद होता है। मुझे अनुभव पूर्वक प्रतीति है और आगम में आपने भी ऐसा ही उपदेश दिया है। वीतराग एवं सर्वज्ञता को नमस्कार। हे भव्य जीवो, कुदेवों की पूजा से अनंत संसार में भ्रमण करोगे तथा नरकादि के दुख सहोगे, और वीतराग सर्वज्ञ भगवान को पूजने से स्वर्गादि के मंद क्लेश सहन करोगे। निस्वरूप में रहोगे तो नियम से मोक्ष पाओगे। इसलिए हे भगवान, मैंने आपके ऐसे उपदेश से वीतराग सर्वज्ञ भगवान को जाना तथा जो वीतराग सर्वज्ञ हैं वे ही सर्व प्रकार से जगत में पूज्य हैं। इस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ भगवान को जानकर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर्वज्ञता के बिना तो सर्व पदार्थों का स्वरूप ही नहीं जाना जा सकता। वीतरागता के बिना राग द्वेष को बस में करके यथार्थ उपदेश नहीं दिया जा सकता। अन्य स्थानों में या तो अपनी सर्व प्रकार निंदा का ही उपदेश है अथवा सर्व प्रकार से अपनी बढ़ाई और महंतता का ही उपदेश है। ऐसे ये लक्षण भली भांति कुदेव आदि में संभवित हैं। इसलिए हे भगवान, मैं इन कुदेव आदि के लक्षणों से रहित हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप की बढ़ाई करता हूँ। अतः मुझे दोष नहीं, एक राग द्वेष का ही दोष है। मेरा वह राग द्वेष आपके प्रसाद से विलीन हो गया है। इन शुद्धोपयोगी महामुनि के राग और द्वेष में समानता है। इनके लिए असत्कार और सत्कार समान है। इनकी दृष्टि में रत्न और कौड़ी समान है। इनके लिए उपसर्ग अनुपसर्ग समान है तथा जिनके लिए मित्र शत्रु समान है। वे समान कैसे हैं वही कहते हैं। पूर्व से ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव, विद्याधर, बड़े मंडलेश्वर, मुकुटबद्ध राजा इत्यादि मोक्ष लक्ष्मी के लिए संसार, देह और भोगों से विरक्त होकर राजलक्ष्मी को तुच्छ तृण की भांति छोड़कर संसार बंधन को हाथी की भांति तोड़कर वन में जाकर दीक्षा धारण करते हैं। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा का आदर करते हैं। उसके बाद परिणामों के महात्म्य से उनको नाना प्रकार की रिद्धियां स्फुरित होती हैं। मुनि की रिद्धि शक्ति, वह रिद्धि शक्ति कैसी है? कायबली रिद्धि के बल से चाहे जितना छोटा बड़ा शरीर बना ले, ऐसी सामर्थ्य होती है। वचन बल रिद्धि से द्वादशांग शास्त्र का अंतर मुहूर्त में चिंतन कर लेते हैं। आकाश में गमन करते हैं, जल के ऊपर गमन करते हैं, परंतु जल के जीवों की विराधना नहीं करते हैं। भूमि में समा जाते हैं, परंतु पृथ्वी काय के जीवों की विराधना नहीं करते हैं। यदि कहीं विष बह रहा हो और वे उसे शुभ दृष्टि से देखें तो वह अमृत हो जाता है, परंतु मुनि महाराज ऐसा नहीं करते हैं। तथा यदि कहीं अमृत बह रहा हो और मुनि महाराज क्रूर दृष्टि से देखें तो विष हो जाए, परंतु वे ऐसा भी नहीं करते हैं। सुखी, दया एवं शांति की दृष्टि से देखें तो कितने ही योजन के जीव सुखी हो जाएं, दुर्भिक्ष आदि इति भीति दुख मिट जाएं। यदि ऐसी शुभ रिद्धि दयालु बुद्धि से स्फुरित हो तब तो दोष नहीं, किंतु यदि क्रूर दृष्टि से देखें तो कितने ही योजन के जीव भस्म हो जाएं, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं।
जिनके शरीर का गंधोदक, 9 द्वारों के मल, चरणों के तल की धूल तथा शरीर से स्पर्शित वायु आदि शरीर को लगते ही कोढ़ आदि सब प्रकार के रोग नियम से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मुनि महाराज जिस गृहस्थ के यहाँ आहार करते हैं उसकी भोजनशाला में नाना प्रकार की ऐसी असीम रसोई हो जाए कि यदि उस दिन चक्रवर्ती का सर्वकटक सेना भोजन करे तो भी भोजन कम ना हो। 4 हाथ की रसोई के क्षेत्र में ऐसी अवगाहना शक्ति हो जाती है कि चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना समा जाए और सभी पृथक पृथक बैठकर भोजन करें तब भी स्थान कम ना पड़े। जहाँ मुनि आहार करें वहाँ उसके द्वार पर रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, जय जयकार शब्द और देवदुंद भी ये पंचाश्चर्य होते हैं। आहार दान का फल। सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि को यदि एक बार आहार दे तो कल्पवासी देव ही होता है। मिथ्या दृष्टि एक बार मुनि को आहार दे तो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही होता है, फिर परंपरा से मुक्ति को जाता है। शुद्धोपयोगी मुनि को एक बार भोजन देने का ऐसा अद्भुत फल होता है। मुनिराज मति श्रुत अवधि मना पर्याय ज्ञान के भी धारी होते हैं। अनेक प्रकार के गुण संयुक्त होते हुए भी कोई पुरुष आकर मुनि को गाली देता है एवं उपसर्ग करता है तो उस पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करते, अपितु परम दयालु बुद्धि होने से उसका भला ही चाहते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि यह भोला जीव है, इसे अपने हित अहित की खबर नहीं है। यह जीव इन परिणामों से बहुत दुख पाएगा। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं है, परंतु यह जीव संसार समुद्र में डूबेगा, इसलिए जो कुछ भी हो इसको समझाना चाहिए। ऐसा विचार कर भव्य जीवों को हितमित प्रिय वचन, दया रूपी अमृत पूर्वक आनंदकारी वचनों का निम्न प्रकार उच्चारण करते हैं। हे पुत्र, हे भव्य, तुम स्वयं अपने को संसार समुद्र में मत डुबाओ, तुम्हें इन परिणामों का खोटा फल लगेगा। तुम निकट भव्य हो, तुम्हारी आयु भी थोड़ी रही है, अतः अब सावधान होकर जिन प्रणीत धर्म अंगीकार करो। इस धर्म के बिना तुम अनादि से संसार में रुले हो और तुमने नरक निगोद आदि के नाना प्रकार के दुख सहे हैं, उन्हें तुम भूल गए हो। ऐसे दयालु श्री गुरु के वचन सुनकर भय पुरुष संसार के भय से कंपायमान होता हुआ शीघ्र ही गुरु के चरणों में नमस्कार कर अपने किए गए अपराध की निंदा करता हुआ हाथ जोड़कर खड़ा होकर निम्न प्रकार वचन कहता है। हे प्रभु, हे दया सागर, मेरे ऊपर क्षमा करो, क्षमा करो। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे इस पाप की निवृत्ति कैसे हो? मेरा कौन सा पाप कर्म उदय में आया जो मुझे यह खोटी बुद्धि उत्पन्न हुई? बिना अपराध किए मुनिराज पर उपसर्ग किया, जिनके चरणों की सेवा इंद्रादिक को भी दुर्लभ है। मैं रंक और ये परम उपकारी एवं त्रैलोक में पूज्य, मैंने क्या जानकर इन पर उपसर्ग किया? हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? मैं किस गति में जाऊंगा? इस प्रकार वह पुरुष बहुत विलाप करता हुआ और हाथ मलता हुआ मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता है। जैसे कोई पुरुष समुद्र में डूबते समय जहाज का अवलंबन लेता है, वैसे ही मैं गुरु के चरणों का अवलंबन लेता हूँ। यह निश्चय जानता हूँ कि अब मुझे इन्हीं के चरणों की शरण है, अन्य शरण नहीं। यदि मैं इनके चरणों की सेवा करूं तो ही मैं इस गाली देना और उपसर्ग के अपराध से बच सकता हूँ, अन्य कोई उपाय नहीं है। मेरे दुख मिटाने में यही समर्थ हैं। पश्चात इस पुरुष की धर्म बुद्धि को देखकर श्री गुरु फिर बोले, हे बत्स, तुम डरो मत, तुम्हारा संसार निकट आया है, इसलिए अब तुम धर्मामृत रसायन का पान करो और जन्म जरा मरण के दुखों का नाश करो। मुनिराज ऐसे अमृतमयी वचनों से उस पुरुष का पोषण करते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में मुरझाई वनस्पति का मेघ पोषण करते हैं।
महंत पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि अवगुण ऊपर गुण ही करें। दुर्जन पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि गुण ऊपर भी अवगुण ही करें। ऐसे गुरु तारने में समर्थ क्यों नहीं होते ही होते हैं। अब ये शुद्धोपयोगी, बीतरागी, संसार भोग सामग्री से उदासीन, शरीर से निष्प्रय, शुद्धोपयोग की स्थिरता के लिए शरीर को आहार किस भांति देते हैं उसका वर्णन करते हैं। मुनिराज के आहार लेने के 5 प्रयोजन। प्रथम प्रयोजन गोचरी। जैसे गाय को कोई रंक अथवा राजा घास आदि डाले तो गाय को तो चरने का ही प्रयोजन है, किसी पुरुष से प्रयोजन नहीं है। वैसे ही मुनि को कोई रंक या राजा आदि पड़गाय कर आहार दे तो उन्हें तो आहार लेने का ही प्रयोजन है, रंक अथवा राजा से प्रयोजन नहीं है। दूसरा प्रयोजन भ्रामरी। जैसे भौरा उड़ता हुआ फूल की बास गंध लेता है, फूल का बराधक नहीं है, वैसे ही मुनिराज गृहस्थ के घर आहार लेते हैं, परंतु गृहस्थ को लेस मात्र खेद उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा प्रयोजन दाह समन। जैसे आग लगी हो तो उसे जिस तिस प्रकार बुझा देना चाहते हैं, उसी प्रकार मुनि को उदार अग्नि रूपी अग्नि है, उसको जैसा तैसा शुद्ध आहार मिले उसे बुझाते हैं, अच्छे बुरे स्वाद का प्रयोजन नहीं है। चौथा प्रयोजन अक्षम रक्षण। जिस प्रकार गाड़ी औंगन बिना नहीं चलती, उसी प्रकार मुनिराज यह जानते हैं कि यह शरीर बिना आहार दिए नहीं चलता, शिथिल होता है। मुझे तो इसके सहारे संयम आदि गुण एकत्र कर मोक्ष पहुंचना है। 5वां प्रयोजन गर्त पूरण। जिस प्रकार किसी पुरुष का खाई खात आदि का गड्ढा खाली हो गया हो तो वह पुरुष पत्थर, मिट्टी, ईंटों को जोड़कर पूर देना चाहता है, उसी प्रकार मुनिराज का निहार आदि से उदर रूपी गड्ढा खाली हो जाता है तो उसे जिस शुद्ध आहार से भरते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार का अभिप्राय जानकर बीतरागी मुनिराज शरीर की स्थिरता के लिए आहार लेते हैं। शरीर की स्थिरता से परिणामों की स्थिरता होती है और मुनिराज को परिणाम बिगड़ने सुधरने का उपाय ही निरंतर रहता है। जिस बात से राग द्वेष ना उपजे उस क्रिया रूप प्रवर्तते हैं, अन्य कुछ प्रयोजन नहीं है। नवधा भक्ति। ऐसे शुद्धोपयोग मुनिराज को गृहस्थ दातार के 7 गुणों से संयुक्त होकर नवधा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। वही कहते हैं। नंबर 1 प्रतिग्रहण, अर्थात प्रथम तो मुनिराज को पड़गा है, पश्चात नंबर 2 उच्च स्थापन, अर्थात मुनि को उच्च स्थान पर स्थापित करे, प्रक्षालन करे, उससे हुए। नंबर 3 पादोदक, अर्थात मुनिराज के पद कमल चरणों का गंधोदक अपने मस्तक आदि उत्तम अंग में कर्म के नाश के लिए लगाए और अपने को धन्य एवं कृतकृत्य माने, पश्चात नंबर 4 अर्चन, अर्थात मुनिराज की पूजा करे, पश्चात नंबर 5 प्रणमन, अर्थात मुनिराज के चरणों को नमस्कार करे, पश्चात नंबर 6 मन शुद्धि, अर्थात मन प्रफुल्लित कर महाहर्षायमान हो, पश्चात नंबर 7 वचन शुद्धि, अर्थात मीठे मीठे वचन बोले, नंबर 8 काय शुद्धि, अर्थात विनयवान होकर शरीर के अंग उपांगों को नम्रीभूत करे, पश्चात नंबर 9 ऐषणा शुद्धि, अर्थात दोष रहित शुद्ध आहार देवे। इस प्रकार नवधा भक्ति का स्वरूप जानना। आगे दातार के 7 गुण कहते हैं। नंबर 1 श्रद्धावान, भक्तिवान, शक्तिमान, विज्ञानवान और शांति युक्त हो। नंबर 2 मुनिराज को आहार देकर लौकिक फल की वांछा ना करे। नंबर 3 क्षमावान हो। नंबर 4 कपट रहित हो। नंबर 5 अधिक सयानापन दिखाने वाला ना हो। नंबर 6 विषाद रहित हो, हर्ष युक्त हो। नंबर 7 अहंकार रहित हो। ऐसे 7 गुण सहित दातार जानना। ऐसा दातार स्वर्ग आदि के सुख भोग कर
परंपरा से मोक्ष स्थान तक पहुँचता है। ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज तरण तारण हैं। आचार्य उपाध्याय साधु, उनके चरण कमल में मेरा नमस्कार हो। हे मुनिराज, आप कल्याण के कर्ता हो, भवसागर में गिरते हुए जीवों की रक्षा करो। इस प्रकार मुनिराज के स्वरूप का वर्णन किया। हे भव्य, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो सदैव ऐसे गुरु के चरणारविंद की सेवा करो और अन्य का सेवन दूर से ही छोड़ दो। इस प्रकार आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया। तीनों ही शुद्धोपयोगी हैं, इसलिए समानता है, विशेषता नहीं। इस प्रकार गुरु की स्तुति करके एवं नमस्कार करके उनके गुणों का वर्णन किया। जिन्होंने राजलक्ष्मी को छोड़कर मोक्ष के लिए दीक्षा धारण की है तथा जिनको अणिमा, महिमा आदि रिद्धियां प्रकट हुई हैं और जो मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय ज्ञान से संयुक्त हैं, महादुर्धर तप से संयुक्त हैं, निकषाय हैं, 46 दोष टालकर आहार लेते हैं, 28 मूल गुणों में अतिचार भी नहीं लगाते हैं, ईर्ष्या समिति को पालते हुए 3.5 हाथ पृथ्वी सोते हुए विहार करते हैं। भाव यह है कि किसी भी जीव की विराधना नहीं चाहते हैं। भाषा समिति से हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। उनके वचन से कोई जीव दुख नहीं पाता है। इस प्रकार सर्व जीवों के दयालु जगत में गुरु शोभायमान होते हैं। ऐसे सर्वोत्कृष्ट देव गुरु धर्म, इनको छोड़कर जो विचक्षण पुरुष हैं, वे कुदेव आदि को कैसे पूजें, कैसे पूज सकते हैं। प्रत्यक्ष ही जगत में जिनकी हीनता दिखाई देती है, जगत में जितने भी राग द्वेष आदि अवगुण हैं, वे सब कुदेव आदि में पाए जाते हैं। उनका सेवन करने से जीव का उद्धार कैसे हो? यदि उनके ही सेवन करने से उद्धार हो तो जीव का बुरा किनके सेवन करने से हो? जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, आरंभ, परिग्रह आदि जो महापाप हैं, उनके ही सेवन करने से यदि स्वर्ग आदि के सुख को पाए तो नरक आदि के दुख क्या करने से पाए? वह तो दिखाई नहीं देता। और भी कहते हैं कि देखो, इस जगत में उत्कृष्ट वस्तुएं थोड़ी ही दिखाई देती हैं, जैसे कि हीरा, माणिक, पन्ना जगत में थोड़े हैं, कंकर पत्थर आदि बहुत हैं, राजा, बादशाह आदि महंत पुरुष थोड़े हैं और रंकादि पुरुष बहुत हैं, धर्मात्मा पुरुष थोड़े हैं और पापी पुरुष बहुत हैं। इस प्रकार अनादि निधन वस्तु का स्वभाव स्वयं भी बना है। उसके स्वभाव को मिटाने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए तीर्थंकर ही सर्वोत्कृष्ट हैं, जो इस समय विदेह क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुदेवों का वृंद समूह वह वर्तमान काल में निरंतर अगणित पाया जाता है। उनमें से किस किस कुदेव को पूजें, वे परस्पर रागी द्वेषी हैं। उनमें कोई कहे मुझे पूजो, कोई कहे मुझे पूजो, और पूजने वाले से खाने को मांगे तथा यह कहे मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। जब वे ही भूखे हैं तो उत्कृष्ट वस्तु देने में वे कैसे समर्थ होंगे? जिस प्रकार कोई रंग पुरुष भूख से पीड़ित होकर घर घर से अन्न का दाना, रोटी का टुकड़ा एवं जूठन आदि मांगता फिरता हो, और कोई अज्ञानी पुरुष उससे उत्कृष्ट धन आदि सामग्री मांगे तथा उनके लिए उसकी सेवा करे, तो वह पुरुष क्या हंसी का पात्र नहीं होगा? अवश्य ही होगा। इसलिए श्री गुरु कहते हैं, हे भाई, तुम मोह के वशीभूत होकर आंखों देखी वस्तु झूठी मत मानो। जीव इस भ्रम बुद्धि से ही अनादिकाल से जैसे थाली में मूंग रुलती है, इधर से उधर लुढ़कती है, वैसे ही रुल रहा है। जैसे किसी पुरुष को तो तीव्र दाह ज्वर का रोग लग रहा हो और अज्ञानी वैद्य तीव्र उष्णता का ही उपचार करे, तो वह पुरुष कैसे शांति को प्राप्त हो सकता है? वैसे ही यह जीव अनादि से मोह से दग्ध हो रहा है तथा इस मोह की वासना इस जीव के स्वयं भी बिना उपदेश के ही बन रही है। उससे तो आकुल व्याकुल तथा महादुखी हो रहा है।
पुनः ऊपर से ग्रहित मिथ्यात्वादि का बारंबार सेवन करता है तो उसके दुख का क्या पूछना है। अग्रहित मिथ्यात्व से ग्रहित मिथ्यात्व का फल अनंत गुना खोटा अर्थात दुखदायी होता है। सो यह ग्रहित मिथ्यात्व तो द्रविलुंगी मुनि ने सर्व प्रकार छोड़ा है और अग्रहित मिथ्यात्व के भी अनंतवे भाग इतना हल्का अग्रहित मिथ्यात्व उनके पाया जाता है। वे नाना प्रकार के दुर्धर तपश्चरण करते हैं, 28 मूल गुण पालते हैं, 22 परिसय सहन करते हैं, 46 दोष टालकर आहार लेते हैं तथा अंश मात्र कसाय नहीं करते हैं। सर्व जीवों के रक्षपाल रक्षक होकर जगत में परिवर्तन करते हैं तथा नाना प्रकार के शील संयम आदि गुणों से सुशोभित हैं। नदी पर्वत गुफा शमशान निर्जन और शुष्क वन में जाकर ध्यान करते हैं तथा मोक्ष की अभिलाषा रहती है। संसार के भयों से डरते हैं। एक मोक्ष लक्ष्मी के ही लिए राज्यादि विभूति छोड़कर दीक्षा धारण करते हैं। इतना सब होते हुए भी कदापि मोक्ष नहीं पाते हैं। मोक्ष क्यों नहीं पाते हैं? इनके सूक्ष्म केवल ज्ञानगम्य ऐसे मिथ्यात्व का प्रबलपना पाया जाता है, इसलिए मोक्ष का पात्र नहीं, संसार का ही पात्र है। तथा जिनके पास बहुत प्रकार के मिथ्यात्व का प्रबलपना पाया जाता है तो मोक्ष कैसे हो? झूठे ही भ्रम बुद्धि से माने तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। दृष्टांत है, जैसे अज्ञानी बालक मिट्टी का हाथी घोड़ा बैल आदि बनाता है, उसको सत्य मानकर बहुत प्रीति करता है तथा उस सामग्री को पाकर बहुत प्रसन्न होता है। पश्चात उसको कोई फोड़े तोड़े अथवा ले जाए तो बहुत दुखी होता है, रोता है और छाती माथा आदि कूटता है। उसको ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये सब झूठे कल्पित हैं। वैसे ही अज्ञानी मोही पुरुष बालक के समान कुदेवादिक को तारण तरण मानकर उनकी सेवा उपासना करता है। उसे ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये स्वयं तरने में असमर्थ हैं तो मुझे कैसे तारेंगे। दूसरा दृष्टांत कहते हैं, किसी पुरुष ने कांच का टुकड़ा पाया तथा उसमें चिंतामणि रत्न की बुद्धि की। यह जाना कि यह चिंतामणि रत्न है, अतः मुझे यह बहुत सुख देने वाला होगा, यह मुझे मनवांछित फल देगा। इस प्रकार भ्रम बुद्धि से कांच के टुकड़े को पाकर ही प्रसन्न हुआ तो क्या वह चिंतामणि रत्न हो गया? और क्या उससे मनवांछित फल की सिद्धि होगी? कदापि नहीं होगी। काम पड़ने पर उसकी आराधना करे तथा उसको बाजार में बेचे तो 2 कौड़ी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार कुदेवादी को अच्छा जानकर अनेक जीव सेवा करते हैं, किंतु उनसे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और पूरी तरह परलोक में नरकादि दुखी सहन करना पड़ते हैं। इसलिए कुदेवादी का सेवन तो दूर ही रहो, किंतु उनके स्थान पर समीप रहना भी उचित नहीं है। जिस प्रकार सर्पादि क्रूर जीवों का संसर्ग उचित नहीं, उसी प्रकार कुदेवादी का संसर्ग उचित नहीं। सर्पादि और कुदेवादी में इतना विशेष है कि सर्पादि के सेवन से तो एक बार ही प्राणों का नाश होता है और कुदेवादी के सेवन से पर्याय पर्याय में अनंत बार प्राणों का नाश होता है तथा नाना प्रकार के नरक निगोद के दुख को सहते हैं। इसलिए सर्पादि का सेवन श्रेष्ठ है, किंतु कुदेवादी का सेवन श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार कुदेवादी का सेवन अनिष्ट जानना। इसलिए जो विचक्षण पुरुष अपना हित चाहते हैं वे शीघ्र ही कुदेवादी का सेवन छोड़ें। देखो, संसार में तो यह जीव ऐसा सयाना चतुर है और ऐसी बुद्धि लगाता है कि दमड़ी की हांडी खरीदे तो उसे भी 3 टकोरे देकर फूटी साबुत देकर खरीदता है तथा धर्म उत्कृष्ट वस्तु है जिसके सेवन करने से अनंत संसार के दुख से छूटता है, उसे अंगीकार करने में अंश मात्र भी परीक्षा नहीं करता। लोक में तो भेड़ की चाल जैसा प्रवाह है। जैसे अन्य लोग पूजा करें तथा सेवन करें,
वैसे ही यह भी पूजा तथा सेवन करता है। यह भेड़ की चाल कैसी है? भेड़ को ऐसा विचार नहीं है कि आगे खाई है या कुआं है, सिंह है या व्याघ्र है। इस प्रकार बिना विचार के एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चली जाती हैं। आगे की भेड़ खाई में गिर जाए तो पीछे की सभी भेड़ें भी खाई में गिर जाती हैं, अथवा अगली भेड़ सिंह या व्याघ्र आदि के स्थान में जाकर फंस जाए तो पिछली भेड़ें भी जाकर फंस जाती हैं। उसी प्रकार यह संसारी जीव है जो बड़ों पूर्वजों के कुल में खोटा मिथ्या मार्ग चला आया हो, तो यह भी खोटे मार्ग में चलता है, अथवा अच्छा मार्ग चला आया हो तो भी इसके ऐसा विचार नहीं है कि अच्छा मार्ग कैसा है और खोटा मार्ग कैसा है। ऐसा ज्ञान हो तो खोटे मार्ग को छोड़ अच्छे मार्ग को ग्रहण करे। इसलिए एक ज्ञान की ही प्रशंसा है। जिसमें ज्ञान विशेष है उसी को जगत पूजता है और उसी का सेवन करता है। जो ज्ञान है वह जीव का निज स्वभाव है, इसलिए धर्म की परीक्षा करके ग्रहण करना। इस प्रकार साधु का स्वरूप पूर्ण हुआ। जय जिनेंद्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।